I'll give you the worst money making advice of your life. Just copy others. Most people think they're ruining their finances just because they do not know enough. But this is not the truth. A completely different trap that is draining your wealth and you are not realizing it. See, this is the world of social media और हम social media पे बहुत सारी चीजें देखते हैं. Especially social media shows us the success, not the failure, not the preparations for the success. Okay, मैं आपको इसको एक अलग तरीके से समझाता हूँ. मेरा एक फ्रेंड है जो कि हैवी इन्वेस्टमेंट करता है. दूसरा फ्रेंड है जिसने अभी रिसेंटली एक लग्जरी गाड़ी खरीदी है. तीसरा एक फ्रेंड है जो कि क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता है और उसके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे लगा देता है, दैट टू सक्सेस वाले स्क्रीनशॉट जिसमें उसको गेन हुआ है ना. अब इस तीन सिनेरियो को हम एनालाइज करते हैं. पहला फ्रेंड जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उसकी बहुत ज्यादा है, रिटर्न भी उसको अच्छा आ रहा है और रिटर्न तभी अच्छा आता है व्हेन यू आर टेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ रिस्क. नाउ अंडरस्टैंड, जो पर्सन इन्वेस्टमेंट हैवी कर रहा है उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी ज्यादा है, दैट पर्सन डज नॉट हैव एनी डिपेंडेंसी और डिपेंडेंट्स. सेकंड फ्रेंड जिसने अभी अभी लग्जरी गाड़ी खरीदी है, उसकी हाफ ऑफ द मंथली इनकम उस लग्जरी गाड़ी की ईएमआई भरने में जा रही है. और तीसरा फ्रेंड जो आपको क्रिप्टो करेंसी के सक्सेस स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे दिखा रहा है, उस सक्सेस स्क्रीनशॉट के पीछे जो उसकी मेहनत है, जो उसकी स्लीपलेस नाइट्स हैं, मार्केट की जो वोलेटिलिटी है, वो आपने कभी भी नहीं देखी. सिर्फ आप एक सक्सेस स्क्रीनशॉट देखते हो. नाउ इन तीनों सिनेरियो में इफ आई वांट टू कॉपी, मैं कॉपी कर सकता हूं कि मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है या नहीं है, बट आई एम कॉपिंग द पर्सन हु इज टेकिंग हैवी रिस्क और उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, ना ही वो किसी पे डिपेंडेंट है. बट इन माई केस आई माइट बी डिपेंडेंट ऑन समबडी, या फिर आई मे हैव सम डिपेंडेंट्स जो मेरे पे डिपेंडेंट है, राइट. सो इस सिनेरियो को कॉपी करने के लिए आई एम नॉट एलिजिबल. सेकेंड थिंग, मेरी सैलरी उतनी है ही नहीं, आई कैन नॉट अफोर्ड अ लग्जरी कार. तो लग्जरी कार का जो ईएमआई है दैट इज मोर देन माई सैलरी. सो वो वाला सिनेरियो भी मेरे लिए नॉट एलिजिबल. आई एम नॉट एप्लीकेबल फॉर दैट सिनेरियो. अब थर्ड सिनेरियो में आते हैं क्रिप्टो करेंसी. अब क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करने के लिए आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, क्रिप्टो को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इंटरनेशनल मार्केट को समझना पड़ेगा, उसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स एसोसिएटेड है. तो मैं उतना भी केपेबल नहीं हूं कि मैं क्रिप्टो में ट्रेडिंग करूं. नाउ अगर मैं इन तीनों को कॉपी करने लगा, दिस इज द वर्स्ट एडवाइस आई वॉज टॉकिंग अबाउट, टू कॉपी अदर्स. अगर मैं इन तीनों को कॉपी कर रहा हूं ये सोचकर दैट आई विल बी अर्निंग गुड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, I can own a luxury car, I can do crypto trading and show the success screenshot to my social media followers, then this is the worst thing I can do to myself. Now in सब चीजों से I can analyze that the real smartness is not being bold, it is being aligned. आप कितना earn करते हो, आपके ऊपर क्या क्या responsibility है, आपकी risk taking capacity कितनी है, आपके future goals क्या है, ये सारे factors को you need to understand and then you have to decide. So when you stop pretending and planning according to your own life, then your financial journey will become more clear, more healthier, more wealthier, and it will be genuinely rewarding. So if you're also managing your money by copying others, then you need to stop today only. And if you want to build a strategy based on your life, write down real finance in the comment section and I will help you.